हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 की आज हम लोग बात करेंगे साथियों। तो देखिए, संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित किया और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हमारी संसद में कोई भी बिल पास हो जाता है तो लास्ट में जो होता है राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, और राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही ये पूरा का पूरा एक तरीके से एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो यही हुआ है आपका ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के साथ। ठीक, तो इस कानून के तहत ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, जबकि अन्य तरह के ऑनलाइन गेम्स या खेलों को बढ़ावा देने और नियंत्रित करने का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, तो देखिए, ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरे तरीके रोक लगाई गई है। ठीक है, ऑनलाइन गेम नहीं कि जो भी गेम ऑनलाइन है उन सभी पे रोक लगा दी गई है। उन गेम पे लगाई गई है जो मनी बेस्ड गेम है। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साथियों की, जो ये विधेयक लाया गया है किस संविधान के अनुच्छेद के तहत लाया गया है, तो इतना याद रखना है, ये संविधान के अनुच्छेद 117 क्लॉज 1 और 117 क्लॉज 3 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश से सदन में पेश किया गया था इस विधेयक को। तो आप कह सकते हैं साथियों, ये जो विधेयक है ये वित्त विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग है क्या, ऑनलाइन गेम्स होता क्या है। तो देखिए, ऐसे सभी गेम्स जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस पर खेले जाते हैं और उन्हें इंटरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार तकनीकी की मदद से सॉफ्टवेयर के रूप में चलाया एवं संचालित किया जाता है, तो वो सभी के सभी गेम्स ऑनलाइन गेम्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर बात किया जाए ऑनलाइन गेम्स की जो कैटेगरीज हैं, श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो पहला आता है ई स्पोर्ट्स। ठीक है, अब ई स्पोर्ट्स होता क्या है साथियों, प्रतिस्पर्धी डिजिटल खेल जहां टीमें या व्यक्ति संगठित टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। इसमें रणनीति, तालमेल और उन्नत निर्णय लेने की क्षमता की जरूरत पड़ती है, तो इसे ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा जाता है साथियों। जैसे पोकेमोन गो वर्ल्ड चैंपियनशिप साथियों। और उसके बाद करते हैं, अगर दूसरी श्रेणी की बात किया जाए तो ऑनलाइन सोशल गेम्स आता है साथियों। ऐसे खेल जो रोजमर्रा की मनोरंजन गतिविधियों का हिस्सा होते हैं, ये अधिकतर कौशल आधारित होते हैं, स्किल बेस्ड होते हैं। इनका उद्देश्य मनोरंजन, सीखने या सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना होता है। अगर उदाहरण की बात किया जाए तो वर्डले और कहूट जैसे गेम इसमें शामिल होते हैं। अब अगले अगर गेम की बात किया जाए तो इसमें आएगा ऑनलाइन मनी गेम साथियों। तो ये ऐसे खेल हैं जिसमें खिलाड़ी को खेलने के लिए शुल्क देना या पैसा जमा करना होता है और बदले में वह पैसे व अन्य इनाम जीतने की उम्मीद रखता है। ये खेल चाहे कौशल पर आधारित हो या फिर संयोग पर आधारित हो, या फिर आप दोनों कह सकते हैं कि इसमें कौशल भी चाहिए और साथ ही साथ संयोग चाहिए, लेकिन इनमें ई स्पोर्ट्स शामिल नहीं होता है। ठीक है, अगर उदाहरण की बात किया जाए तो ऑनलाइन मनी गेम्स में कौन कौन से गेम शामिल किए जाते हैं, तो जैसे ड्रीम इलेवन हो गया, रमी हो गया, पोकर हो गया, विंजो हो गया, ये सभी जो गेम है साथियों वो ऑनलाइन मनी गेम है। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद करें कि अगर ये जो बिल आया है, ये जो बिल अब कानून बन चुका है, इसके लागू होने का क्षेत्र क्या क्या है साथियों, तो यह कानून पूरे भारत में लागू होगा और उन ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर भी लागू होगा जो भारत के भीतर उपलब्ध कराई जाती हैं या विदेशों से संचालित होकर भारत में उपलब्ध कराई जाती है। मान लीजिए कोई कंपनी विदेश में है लेकिन वो भारत की गेमों को भी रिप्रेजेंट करे और भारतीय उसका यूज भी कर रहे हैं, तो इस पे भी लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात किया जाए इस कानून की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई साथियों, तो देखिए, आदत और आर्थिक नुकसान इसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिला। ऑनलाइन मनी गेम्स लोगों द्वारा बार बार खेलने के लिए उकसाते हैं और जल्दी पैसा कमाने का जो झूठा भ्रम पैदा करते हैं। इससे लोगों को इस गेम की लत लग जाती है तथा परिवार कर्ज और परेशानी में फंस जाता है। कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से ये कानून लाया गया। और नेक्स्ट अगर बात करें तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार ऑनलाइन मनी गेम ने लगभग 45 करोड़ लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और उन्हें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। मतलब जो 45 करोड़ लोगों को मिला दिया जाए तो इन 45 करोड़ लोगों से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि अब तक ली जा चुकी है जब तक ये कानून बना था। ठीक है, पूरे रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात किया जाए दूसरी आवश्यकता क्यों पड़ी लाने के लिए, तो मानसिक स्वास्थ्य की बात किया जाए तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहते हैं, WHO ने
गेमिंग डिसऑर्डर को अपनी बीमारियों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सूचीबद्ध किया है। गेमिंग डिसऑर्डर का अर्थ है कि नियंत्रित होकर नहीं खेलना, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों की अनदेखी करना और नुकसान होने के बावजूद खेलते रहना, इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जो भी ये गेम्स खेलते हैं, इन लोगों में आपको ये सामान्य लक्षण देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा साथियों। पहला तो नियंत्रित होकर नहीं खेलते हैं। दूसरा, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वाली बाजी अगर हार गए तो अगली वाली फिर से लगाएं, क्या पता इस बार जीत जाए, उस बार हार जाते हैं फिर अगली बार। तो एक लालच बना रहता है कि किसी बार अगर जीत गए तो करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। तो इस तरीके से जो वो लालच दी जाती है, जिसमें सोचिए कितने लोग आए, लगभग 45 करोड़ लोग, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और इसी कानून के तहत ये भी कहा गया कि जो कानूनी खामियां थी उसे सुधारा गया है, क्योंकि जुआ बेटिंग पहले से ही भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में बैन थी, लेकिन कई राज्यों के कानूनों के तहत प्रतिबंधित है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग अभी भी चिंता विनियमन में चल रही थी। मतलब अभी सोचिए, जो ऑनलाइन बेटिंग वगैरह है, जो सट्टा वगैरह है, वो तो एक तरीके से बंद था, मतलब बैन है कि आप जुआ सट्टा नहीं खेल सकते हैं, इसे इलीगल माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन ऑनलाइन जो गेमिंग थी ये काफी ज्यादा चल रही थी। ठीक है, तो इसी पे रोक लगाने के लिए कानून लाया गया है साथियों। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो कई जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं विदेशों से संचालित होते हैं, इस कारण उन्हें विनियमित करने में भारत सरकार को समस्या होती थी। साथ ही राज्यों के बीच भी ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन को लेकर कानूनी असमानताएं विद्यमान थी, और जिसकी वजह से ये कानून लाया गया। और नेक्स्ट अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा के पर्पज से देखें, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये खतरा था। जांच से पता चलता है कि कुछ जो गेमिंग प्लेटफॉर्म थे, इसका इस्तेमाल आतंकवाद को वित्त पोषित करने और गैर कानूनी संदेश भेजने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता था। इससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था, यही वजह से ये कानून लाया गया। और अगर अगला कारण जो बात किया जाए तो क्यों अनुभव हुआ इस तरीके कानून लाने का, तो देखिए ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना भी एक उद्देश्य रहा है। यह विधेयक सकारात्मक डिजिटल सहभागिता को प्रोत्साहित करता है तथा ई स्पोर्ट्स क्षेत्र के रचनात्मक अर्थव्यवस्था और नवाचार को बढ़ावा भी देता है। ठीक है, तो देखिए जो ऑनलाइन मनी गेम्स है उन्हें पूरी तरीके रोक लगाया गया। ठीक है, ऑनलाइन गेम्स अभी भी चलेंगे, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स जो होते थे उन पे पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए कानून लाया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी साथियों। तो इसमें हमने क्या जाना कि जो ये विधेयक लाया गया था, तो विधेयक के बाद जब ये कानून बनाया तो किसके तहत ये विधेयक लाया गया, तो अनुच्छेद 117 के तहत, अनुच्छेद 117 क्लॉज 1 और अनुच्छेद 117 क्लॉज 3 के तहत लाया गया। ठीक है, इसकी सिफारिश किसने की थी, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पे ये पूरा का पूरा जो बिल है पेश किया गया था संसद में। फिर जो पारित होने के बाद एक्ट बन गया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कौन कौन से क्षेत्र हैं जो प्रभावित रहे हैं, और ऑनलाइन मनी गेम्स थे कौन, जैसे ड्रीम 11 हो गया, रमी हो गया, पोकर विंजो, ये सभी क्या करते थे, काफी ज्यादा प्रचार करते थे, जीतो इतने रुपए इतने रुपए, इस तरीके से बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा था। इन सभी पे पूरे तरीके से बैन लगाया गया। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों।